Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 5th चैप्टर की श्लोक संख्या 6 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7। तो कभी आप अगर देखें कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति या बहुत धनी व्यक्ति वो अपने कोई जो गरीब है या जो थोड़ा कमज़ोर है उसके ऊपर अगर कुछ गलत बिहेव कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो आपका मन में कैसे विचार आता है? ज़्यादातर साधारण लोगों को उस चीज़ सहन नहीं होता है ना। लोगों को लगता है ये अन्याय हो रहा है और अन्याय कोई देखना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि मनुष्य समाज में क्या हो, एक दूसरे को शोषण ना करें, है ना। यही हम सब चाहते हैं। एक दूसरे के प्रति क्या हो, प्रेम हो, दया हो, ऐसे हम सब चाहते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ऐसे हम सब चाहते हैं, सबके हृदय में यही है कि हम इस प्रकार से वातावरण हो कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया और मित्रता ये सब रहे। पर ये कैसे संभव है? सब लोग अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं, पर ये एक तरह से हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हमें जगह जगह पे यही दिखाई पड़ता है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से परेशान हैं। तो कैसे ये संभव है, इसके उत्तर आज के सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक संख्या 7। युग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद: जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो इस श्लोक में भगवान एक आध्यात्मिक जो व्यक्ति है या सन्यासी है या जो भक्त है, उनकी गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे चरित्र होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो जो भक्ति भाव से कर्म करता है। तो भगवान ऑलरेडी पिछले कई श्लोक में बता दिया सन्यास का असली मतलब क्या है, कि इस भौतिक कार्य से, भौतिक इच्छाओं से, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से ये सेवा, भौतिक कार्य को ना करके वही कार्य भक्ति भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। अब भगवान कह रहे हैं जब वो ऐसे कार्य करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो क्या उसके परिणाम होता है? वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति, भगवान के लिए बहुत सुंदर बात है कि वो व्यक्ति वो सबके प्रिय बन जाते हैं। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कि सारे जीव का, केवल सारे मनुष्य का नहीं, सारे प्रकार के जीवों का वो व्यक्ति प्रिय बन जाते हैं। यानी सब जो है उससे प्रेम करने लगते हैं। अब प्रश्न है कि सब उनसे प्रेम क्यों करते हैं? जनरली एक दूसरे को देखता है तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होता है और सब लोग नहीं प्रेम करते हैं। कोई एक व्यक्ति होता है तो उसको अपना फैमिली के लोग प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग उससे नफरत करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको क्या है, सारे लोग उससे प्रेम करते हैं। अब सारे लोग क्यों प्रेम करते हैं वो भगवान बता रहे, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो सबसे प्रेम करता है। तो वो सबसे प्रेम करता है, इसी कारण से सब लोग उससे प्रेम करते हैं।
तो ये है उसकी सीक्रेट कि उस व्यक्ति के हृदय में सबके प्रति क्या है, प्रेम है, और वो जो है प्रेम के जैसा वो बिहेव करता है। एक बार श्री नारद मुनि एक जंगल के पथ से चल रहे थे और चलते चलते अचानक देखे यहाँ पे कुछ जो है ब्लड दिखाई दे रहा है। फिर देखा क्या, कुछ पक्षी जो है वो आधा आहत अवस्था में जो है घायल होके पड़ा हुआ है और छटपटा रहा है। तो नारद मुनि को लगा यहाँ पे ये किसने इसको ऐसे किया है, यहाँ पे जरूर कोई व्यक्ति होगा। तो कितना सुंदर वातावरण था वहां पे, जंगल में नदी है जो है बह रहे थे और जो है सुंदर पक्षी की आवाज आ रहे थे और बहुत सुंदर हवा बह रहे थे। लेकिन ऐसी स्थिति में, इतना सुंदर वातावरण में ऐसे जो है घातक कार्य ये कौन कर सकता है। तो थोड़ी देर इधर देखा तो उनको दिखाई दिया एक क्या है, शिकारी बैठा हुआ है और वो इस तरह से उनको देखते हुए केवल बैठा नहीं, वो हंस रहा है। तो नारद मुनि को लगा ये क्रूर व्यक्ति है, सबसे ज्यादा क्रूर व्यक्ति है। ऐसे किसी को कष्ट में देखते हुए वो कैसे कोई व्यक्ति आनंद के अनुभव कर सकता है। एक मनुष्य का हृदय में ऐसे होना चाहिए दया, दूसरे को कष्ट में देखते हुए दया आता है और उस व्यक्ति को कष्ट से मुक्त करने का प्रयास करता है, इच्छा करता है। लेकिन ये जो है आनंद ले रहा है। तो नारद मुनि उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसे तुमने क्यों किया। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि फिर कि ये उसका पेशा है और वो पहले से ही बचपन से ऐसे ही करे आ रहा है। तो नारद मुनि उनको समझाते हैं ये तो बहुत बड़ा पाप कार्य कर रहा है और उसका फल उसको मिलेगा। और फिर उस व्यक्ति को नारद मुनि ये भक्ति का पथ देते हैं कि कैसे वो भगवान की भक्ति करे। तो वो जो मिगारी है या जो शिकारी है वो उस नारद मुनि का उपदेश को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और वो भक्ति का नियमों का पालन करने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद जो है कई साल बीत जाता है, नारद मुनि वापस उसी रास्ते से जा रहे होते हैं और नारद मुनि के साथ एक मुनि होते, पर्वत मुनि होते हैं। तो नारद मुनि को याद आ जाता है कि इसी जगह पे एक ऐसे शिकारी को उन्होंने शिक्षा दिया था। तो नारद मुनि उनको कहते हैं, पर्वत मुनि को, चलिए देखते हैं कि उस शिकारी अभी क्या करता है, उसके अभी क्या आचरण है। तो वो जब आते हैं वो दूर से देखते हैं ये जो शिकारी जब चल रहे होते हैं तो वो चलते हुए जिसे जल लाने जा रहे हैं वो बहुत केयरफुली चलते हैं कि उनके पाँव में लग के कोई चींटी ना मर जाए। वो इतना केयरफुल होते हैं और इतना उनके हृदय जो है इतना प्रेम से भर जाता है कि वो हर एक जीव को थोड़ा सा भी अनजाने में भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो ये देख के नारद मुनि और पर्वत मुनि बहुत जो है हर्षित हो गए कि ये देखिए ये भक्ति का क्या प्रभाव है, भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है, जो कि इतने सालों की उसकी आदत था कि एक दूसरे को सिर्फ कष्ट देना, अब उसकी आदत कैसे बदल गया, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हुआ उसके हृदय में। तो ये देख के सब वो प्रसन्न हो गए। तो ये इससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जब व्यक्ति जब भक्त हो जाता है, भक्ति करने लगता है, उसके हृदय में क्या हो जाता है, दूसरे जीवों के प्रति क्या हो जाता है, दया और प्रेम जगने लगता है। और जो वो पहले दूसरे को नुकसान करता था वो अब दूसरे को क्या करने लगता है, प्रेम करने, दूसरे की सुरक्षा, दूसरे को प्रति अच्छा बिहेवियर करने लगता है। तो अब जब शिकारी जब पहले थे, जब ये पशु पक्षी को मारते थे इस प्रकार और उसके कष्ट में वो आनंद लेते थे, क्या लगता है आपको वो पशु पक्षी जो है उस शिकारी से प्रेम करेंगे, शिकारी को जो है प्रिय मानेंगे? नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति
उनको क्या प्रिय नहीं मान रहा है। तो यही भगवान कह रहे हैं, जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं भक्ति भाव से, उसके हृदय में दूसरे के लिए क्या है, दूसरे व्यक्ति उसकी प्रिय है। वो दूसरे व्यक्ति को आपनजन समझता है, अपना समझता है, दूसरे के भलाई में उसको खुशी होती है। तो ये दूसरे व्यक्ति को वो अपना प्रिय बनाया हुआ है, इसीलिए वो व्यक्ति दूसरे के नजर हृदय में क्या है, प्रिय है। तो ये सबके हृदय में क्या करने लगता है, रूल करने लगता है एक तरह से। और यही है विश्व क्या बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अक्सर हम देखते हैं लोग जो है वो केवल क्या है, अपने लोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरे को क्या करता है, कष्ट पहुंचाने में जो है संकोच नहीं करता। वो केवल अपने बारे में सोचता है, वो केवल अपनी फैमिली की खुशी के लिए वो दूसरे की फैमिली को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि वो अपने को ही क्या मानता है, केवल अपने से प्रेम करता है, दूसरे से नहीं करता है। तो इसी प्रकार ये हम सब में देखते हैं। लेकिन जो भक्त है वो क्या है, दूसरे को भी क्या है, वो अपना जैसा देखता है। तो कैसे संभव है दूसरे के प्रति प्रेम और दूसरे को प्रिय बनाना, दूसरे को प्रिय जो है, दूसरा जो है उसके हृदय में प्रिय है, वो कैसे संभव है। ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि ये इसलिए संभव है क्योंकि वो दूसरे को किस दृष्टि से देखता है। वो क्योंकि भगवान के विषय में उसको पूर्ण ज्ञान है और वो जानता है, वो व्यक्ति कौन का अपने रूप स्थिति भी जानता है कि भगवान क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो व्यक्ति भगवान का क्या है, अंश है। और वो भगवान के अंश है, तो उसी तरह जो बाकी जितने भी जीव हैं वो सब भी क्या है, भगवान के अंश है। तो वो बाकी जीव को, किसी भी जीव को वो अलग नहीं देखता है, वो भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो जब वो बाकी लोगों को भगवान के अंश के रूप में देखेगा और अपने आप को भी भगवान के अंश के रूप में देखेगा, तो एक दूसरे के प्रति क्या होगा, ब्रदरहुड होगा, है नहीं। जैसे भाई भाई के प्रति होता है, क्योंकि उनकी जो फादर है, पिता है, वो एक है। तो उस तरह से भाई भाई के प्रति जैसे प्रेम होता है, ऐसे ही सारे लोगों के, सारे जीवों के बीच में प्रेम हो सकता है जब वो इस दृष्टि में आ जाते हैं कि वो सब भगवान के अंश हैं। और सारे भगवान के अंश होने के कारण वो भगवान की प्रिय है, हर कोई भगवान की प्रिय है। इसीलिए जो भक्त है वो भगवान से प्रेम करता है, तो वो बाकी सारे जीवों से भी वो प्रेम करेगा। तो ये है उसके असली जो है कारण कि कैसे वो सबको प्रेम से देख पाता है। और ये केवल तभी संभव है जो वो भगवान से उसके प्रेम होता है, अदरवाइज वो संभव नहीं है। अदरवाइज वो केवल अपने उस चीज के लिए रहेगा कि अपनी खुशी के लिए वो सोचेगा। तो क्योंकि वो समझ रहा है अभी भक्ति के कारण कि वो भगवान के अंश हैं और बाकी सब भगवान के अंश हैं, तो बाकी सब वो अपना ही समान है। तो उसको कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने बात, मेरे जो वो खुद की जितना वो सोचता है कि कौन सा चीज मुझे कष्ट देता है, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूं, तो सेम चीज मैं दूसरों को नहीं दूंगा, दूसरों को कष्ट नहीं दूंगा। जो चीज मेरी ड्रीम है, मेरी खुशी है, वो चीज उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से वो दूसरे को कष्ट को अपना कष्ट समझता है। तो इस तरह से ये जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड वो संभव हो पाता है। एक बार श्रील हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। वो एक गुफा में भजन कर रहे थे। अब उस गुफा में जो है कई प्रकार के जीव भी रहते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर उन सारे जीवों के प्रति जो है प्रेम दृष्टि रखते थे। वो ये नहीं सोचते थे ये जीव को भगाओ,
वो सोचते थे ये गुफा भगवान की जगह है और यहाँ पे सब रह सकता है। तो वो सारे जीव भी उनसे क्या करने लगते थे, प्रेम करते थे। अब वहां पे कई सारे और लोग आते थे हरिदास ठाकुर के आश्रम में, लेकिन एक बार वो व्यक्ति, कई लोग जो है जब उनके आश्रम में बैठते थे तो देखते थे नीचे जो है उस मिट्टी में, जमीन में जहाँ पे बैठते थे उसके नीचे उनको दिखाई दिया कि वो उसके नीचे एक गड्ढा था और वो गड्ढे में जो है होल में एक जहरीला सांप रहता था। अब उस सांप की जो जहर का जो है वो मिट्टी जमीन पर भी उसको महसूस होने लगता था लोगों को, कि काफी जो है अस्वस्थ होने लगता था और लोग बहुत डरे हुए रहते थे कि यहाँ पे जहरीला सांप है। और हरिदास ठाकुर के आते थे उनके संग करने के लिए, लेकिन वो सांप के कारण वो भयभीत रहते थे। तो वो एक बार हरिदास ठाकुर को ऐसे बताया, हम आना तो चाहते हैं लेकिन इस सांप की वजह से हम नहीं आ पाते, यह शांति से हम सुन नहीं पाते। तो हरिदास ठाकुर ये सुन के वो निर्णय कर लेते हैं कि ओके क्या करें अब वो सोच लेते हैं कि नहीं, फिर मैं ठीक है ये गुफा छोड़ के कहीं से दूसरे जगह पे चला जाता हूं। तो वो जब हरिदास ठाकुर ऐसे एक दिन निर्णय कर लेते हैं और वो चल के दूसरे जगह पे जैसे आश्रम छोड़ के जाने वाले होते हैं तो वो सांप बाहर आ जाते हैं और बाहर आके हरिदास ठाकुर को एक तरह से प्रणाम करते हैं और वो हरिदास ठाकुर के सामने ही जो है वो इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। एक तरह से वो बोल के जाते हैं कि नहीं आप महान भक्त हैं और आपको मैं कुछ परेशान नहीं करना चाहता हूं और आप यहाँ पे भजन कीजिए, आप महान सेवा कर रहे हैं, तो मेरे कारण बाकी लोग जो है कष्ट होते हैं, चिंता होती है, तो इसीलिए मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक सांप भी जो है वो हरिदास ठाकुर से कितना प्रेम करते थे और वो उस दिन के बाद वो जो सांप गए और उनको कभी किसी ने देखा नहीं इस आश्रम में। तो ऐसे हर जीव जो है वो एक दूसरे के प्रति ऐसे प्रेम कर सकता है क्योंकि हर जीव भगवान के अंश है और भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में भी विराजमान है। तो अगर हमारा दृष्टि ऐसे शुद्ध होगा हर एक जीव के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति, तो हर एक व्यक्ति का भी हृदय में हमारे प्रति क्या होगा, अच्छी भावना होगी। तो इस तरह से ये दिव्य जो विश्व शांति का जो हम सोचते हैं ये केवल संभव है आध्यात्मिक स्तर पर। और ये क्यों संभव है ये आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये तभी वो सबको प्रेम दृष्टि से सबके साथ बिहेव कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है, जो भक्त है, वो सबके साथ किस तरह से जो है आचरण करता है, वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति का क्या समझता है, दूसरा व्यक्ति का भी सेवक समझता है। तो जो प्रेम है, प्रेम का लक्षण क्या है, प्रेम को किस तरह से हम जो है बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, प्रेम की एक्सप्रेशन सेवा होती है। तो नॉर्मली एक दूसरे व्यक्ति को देख के क्या सोचता है कि वो मेरा सेवा करेगा और मैं उसको क्या करूंगा, शोषण करूंगा, मैं उससे कुछ लाभ लूंगा। इस तरह से साधारण व्यक्ति का दृष्टि रहता है। तो एक दूसरे के प्रति नफरत से और ये सब चीज से देखता है, वो अपने आप को मालिक समझता है। यही भौतिक चेतना है। ये जो भौतिक साधारण व्यक्ति है, बद्ध जीव है, वो अपने आप को जो भी चीज है उसके पास है वो सोचता है मैं इस संसार के मालिक हूं और वो जितना मेरा जो है संपत्ति बढ़ा सकता हूं, साम्राज्य बढ़ा सकता हूं, उसी का तैयारी करता रहता है और उसके लिए दूसरे को शोषण करना वो सब करता है। लेकिन जो भक्त है वो कभी अपने आप को मालिक नहीं समझता है। वो मालिक किसको समझता है? भगवान को। केवल भगवान ही सारी चीज का क्या है, ईश्वर है, कंट्रोलर है। वो अपने आप को क्या समझता है, हम भगवान की सेवक है। और जब वो भगवान की सेवक समझता है तो वो बाकी सारे भगवान की सारे जीवों की, सारे और भी जो जीव है
उनका भी वो सेवक ही समझता है। ये नहीं सोचता मैं दूसरे के से बड़ा हूं, और दूसरे को कैसे सेवा करना है वो प्रयास करता है। तो इसीलिए वो क्या है, सारे जीवों को क्या कर सकता है, जीवों के कल्याण कर सकता है। और जब सारे जीवों के कल्याण के लिए ही वो सोचता है, क्योंकि सारे जीवों का वो अपने आप को सेवक समझता है, सबको सर्व करता है, सेवा करता है। तो ये चेतना जो है ये केवल आध्यात्मिक स्तर पर संभव है। और सेवा से ही क्या होता है, हम दूसरे के हृदय को जीत सकते हैं और दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। तो ये वास्तव में हमारा एक दूसरे जीव के प्रति और एक दूसरे के प्रति हमारा वास्तव में सेवा का ही भाव है। हमें एक दूसरे का सहायता करना है, एक दूसरे को जो है हेल्प करना है, क्योंकि हम सब इस भौतिक जगत में क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हुए कष्ट पा रहे हैं और हम सब भगवान के अंश हैं। तो हमें एक दूसरे को सर्व करना है, हेल्प करना है। अब वो भक्त जो है वो दूसरे को एक दूसरे को कैसे सेवा करता है। अब वो जो सेवा करता है, ऐसा नहीं वो सेवा करता है जो दूसरे व्यक्ति जो मांगता है वही चीज दे देता है। वो दूसरा कोई बोलता है मैं शराब पी रहा हूं तो चलो उसको धन दे दिया, सेवा वो सेवा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। वो जानता है दूसरे व्यक्ति का क्या चीज करने से उस दूसरे व्यक्ति का असली कल्याण होगा, उस तरह से वो सेवा करता है। जैसे एक माँ जो है एक बच्चे का सेवा करता है, इसका मतलब ये नहीं एक बच्चा जो है कुछ भी मांगे और माँ दे दे। कभी वो गलत चीज मांगता है तो माँ उसको नहीं देता, तो माँ कभी कभी उसको शासन भी करता है, लेकिन हर चीज के द्वारा वो माँ क्या करते हैं, उसके कल्याण के लिए कार्य करता है। उसको कभी दवाई पिलाता है तो वो ये उस तरह से वो कल्याण करता है। तो उसी प्रकार एक भक्त जो है सारे जीवों का असली कल्याण क्या है उसके लिए कार्य करता है, और उसके लिए उसकी अपनी इंद्रिय में भी क्या रहता है, वश रहता है। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो जो भक्त है वो पहले दूसरे का कल्याण तभी कर पाता है क्योंकि उसकी खुद की मन में और इंद्रिय में क्या है, नियंत्रण है, और वो अच्छा से समझ चुके हैं कि उसके कल्याण किसमें है। तो वो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो इंद्रियों को दमन कर रखा है, कंट्रोल किया हुआ है। तो वो केवल उस विषय में सुनते हैं जिसमें भगवान के विषय में, उस भगवान के विषय में बोलते हैं, भगवान के लिए ही सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान ही के लिए करने से ही, भगवान के विषय में सुनने से ही हमारा हृदय में क्या है, आनंद अनुभव होता है। तो उसी प्रकार वो जब दूसरे जीवों को मिलता है, दूसरे व्यक्ति से मिलता है, उसको भी क्या है, कृष्ण कथा बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के प्रसाद देते हैं, भगवान के सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से जब वो दूसरे व्यक्ति करता है तो दूसरे व्यक्ति को वास्तव में वो आनंद मिलता है, जो असली आनंद वो दूसरे व्यक्ति ढूंढ रहे होते हैं इस जीवन में, इस जगत में। वो उनको ऐसे भगवान से उनको ये आनंद मिलता है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो उनको डायरेक्ट कुछ ऐसा आनंद नहीं देता है, भौतिक आनंद या भौतिक चीजें, वो भगवान के बारे में उनको बताते हैं, भगवान के साथ उनको जोड़ देते हैं, जिससे फिर भगवान से उनको वो आनंद मिलने लगता है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ की जड़ में जब जल देता है तो वो सारे पत्ते हरा भरा हो जाता है। तो उसी प्रकार वो पेड़ के जो हर एक पत्ते में जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है वो जड़ से मिलता है। तो उसी प्रकार उस भक्तों को पता है कि मैं हर एक व्यक्ति के कल्याण में खुद नहीं कर सकता, वो वास्तव में भगवान ही करेंगे। तो सारे लोगों को मैं भगवान से जोड़ दूं और भगवान की कैसे सेवा करना है वो उनको सिखाता है। तो इस तरह से वो सारे जीवों के लिए क्या करते हैं, अल्टीमेट कल्याण करता है, और सारे जीवों के भलाई जो है उसकी हृदय में रहता है। वो हमेशा चाहता है दूसरे के भलाई हो। तो इस प्रकार से जीव जो है, जो भगवान की शुद्ध भक्त है, वो केवल मनुष्य में नहीं, मनुष्य को तो है ही, लेकिन वो सारे जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे के लिए भी वो कल्याण के कार्य करते हैं। जो एक बार चैतन्य महाप्रभु
हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि ये मनुष्य तो क्या है, हरिनाम कीर्तन करके वो जो है मुक्त हो सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा कैसे होगा, पशु पक्षी कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं जब भगवान की भक्त भगवान की नाम का कीर्तन करते हैं जोर जोर से, तब सारे पेड़ पौधा पशु पक्षी भी सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो वो शुद्ध होते हैं। तो इसीलिए भक्त लोग जो है नगर संकीर्तन में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं और जाके जोर जोर से कीर्तन करते हैं, ताकि सारे जीव और सारे मनुष्य को सुनने को अवसर मिले। तो इस तरह से वो जो है दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो अब ये वास्तविक स्थिति है। तो ऐसे जब कोई कार्य करता है तो सारे जीव को समझ में आ जाता है, प्रेम की भाषा सबको समझ में आ जाता है। तो प्रभुपाद दिखते हैं ऐसे भाव रखने वाला है, ऐसे चेतना रखने वाला, वो दूसरे व्यक्ति के प्रति कभी ऑफेंस नहीं कर सकता है, अपराध नहीं कर सकता है, दूसरे के प्रति गलत बिहेवियर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके प्रति प्रेम है, उसका दया भाव है। वो कैसे दूसरे को शोषण कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे वो शिकारी, वो एक चींटी को भी मार नहीं सकता, उसको दिल में कष्ट होता है। और यही वास्तव में मनुष्य का असली मनुष्य जीवन का परिचय है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इस्कॉन है, ये इस्कॉन ऐसा घर है जो जिसमें एक छत के नीचे पूरा विश्व जो है समाया जा सकता है, रह सकता है। प्रभुपाद कहते हैं आई बिल्ट ए हाउस वेयर द होल वर्ल्ड कैन लिव, कि मैं ऐसे एक घर बनाया जिस घर के अंदर पूरा जगत, पूरा विश्व रह सकता है। तो अक्सर हम देखते हैं एक घर में एक फैमिली रहता है, और वो फैमिली भी अगर जॉइंट फैमिली तो नहीं रह पाता है। आजकल कलयुग के ऐसे प्रभाव हैं कि वो भाई भाई जो है, जैसे ही उनका छोटे अवस्था में तो रहता है, लेकिन जैसे उनके फैमिली बन जाता है, मैरिज हो जाता है, वो भाई भाई में ही जो है बनता नहीं है, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, एक घर में नहीं रह पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे घर बनाया इस्कॉन जिसमें पूरा विश्व के लोग जो हैं, अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में किसके प्रति प्रेम है? भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम है, और सब एक दूसरे को किस नजर से देख रहे हैं? कि भगवान की अंश है। तो ये है असली यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और ये केवल भक्ति से संभव है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 8 से लेके 10 तक। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।